आज जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 100 नंबर का प्रोज सेक्शन का 5 नंबर पार्ट जो आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसके मतलब होता है परिकल्पनाएं जिससे मानवता की मदद की। वैसे मानव कैसे परिकल्पना करते हैं, कैसे मानव का मदद करते हैं, इनके बारे में हम लोग देखने चल रहे हैं। इनके राइटर जो हैं बर्ट्रैंड रसूल हैं। बर्ट्रैंड रसूल परिकल्पनाएं जिन्हें मान्यता की मदद की है, इसके राइटर हैं एंड आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड के। तो सबसे पहले ऊपर जो इनके जीवनी के बारे में दिया गया है रसेल की, और शिक्षा दीक्षा के बारे में और कार्य के बारे में, इसके बारे में हम हिंदी कहानी के रूप में बता दे रहे हैं। उसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट किया जाएगा। चलिए तो देखते हैं रसेल की जीवनी के बारे में। रसूल जो का जन्म ट्रेलेक वेल्स के प्राचीनतम एवं प्रतिष्ठित रसेल घराने में 18 मई 1872 ईस्वी में हुआ था। रसेल जो था बर्ट्रैंड रसेल, इसका जो जन्म जो हुआ था ट्रेलेक वेल्स के, ट्रेलेक एक जगह है, वेल्स के प्राचीनतम एवं प्रतिष्ठित रसेल घराने में 18 मई 1872 ईस्वी में हुआ था। 3 वर्ष की अवधव्यवस्था में ही ये अनाथ हो गए। यानी 3 वर्ष के जब यह थे तो इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई। इनके सर से माता पिता का साया उठ गया। इनके पितामह यानी पिताजी के पिता को कहा जाता है, इनके पितामह ने इसका लालन पालन किया। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। उनका परिवार जो था ब्रिटेन के उन ऐतिहासिक परिवारों में से रहा जिन्होंने ब्रिटेन की राजनीतिक में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिटेन का जो राजनीतिक है उसमें बहुत काफी भूमिका इनके फैमिली का लोग निभाया है। लेकिन उस युग में मताधिकार तथा जनसंख्या नियंत्रण जैसे वर्जित मुद्दों की वकालत के लिए यह परिवार विवादास्पद भी रहा है। इनके अग्रज की मृत्यु के पश्चात जब इसके पिताजी के पिताजी जब एक्सपायर कर गए तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें लॉर्ड की उपाधि प्राप्त हुई। जब वह 35 वर्ष की आयु में थे तो उन्हें लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित किया गया। वहां के लोग ने उनको समाद दिया। इनका 4 बार विवाह हुआ था। प्रथम विवाह जो हुआ था 22 वर्ष की अवस्था में और अंतिम विवाह 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनका शिक्षा दीक्षा एवं कार्य रसेल ने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से गणित और नैतिक विज्ञान की शिक्षा पाई थी। ट्रिनिटी कॉलेज जो था कैम्ब्रिज से गणित और नैतिक विज्ञान की शिक्षा पाई। 36 वर्ष की छोटी उम्र में ही इन्हें रॉयल सोसाइटी के फेरो बना दिया गया। वे फेबियन सोसाइटी, मुक्त व्यापार आंदोलन, स्त्री मताधिकार, विश्व शांति तथा परमाणु अस्त्रों की खोज में पूर्ण समर्थक थे। जब उस समय फेबियन सोसाइटी, मुक्त व्यापार आंदोलन या स्त्री मताधिकार यानी विश्व शांति तथा परमाणु जब अस्त्र बन रहा था, उसमें भी इनके समर्थक या पूर्ण समर्थक थे। उन्होंने कई विषयों में अनेक पुस्तकें लिखी जिसके प्रमुख हैं हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, मैरिज एंड मॉरल्स, द प्रॉब्लम ऑफ चाइना। ये सब बुक का नाम है। अनअवॉइड विक्ट्री तथा प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन इत्यादि, ये सब बुक इनके द्वारा लिखा गया है। प्रारंभ में ही उनकी रुचि गणित और दर्शन शास्त्र की ओर थी। बाद में समाजशास्त्र था उनका तीसरा विषय, समाजशास्त्र जो था उनका तीसरा विषय हो गया। उन्होंने 11 वर्ष की आयु में गणित के एक सिद्धांत का अनुसंधान किया था जो इनकी जीवनी की एक महान घटना थी।
गणित के क्षेत्र में इनकी देन शास्त्रीय थी, जिससे वह बहुत लोकप्रिय नहीं हो सके, लेकिन महानता। बर्डेर रसेल रॉयल ह्यूमर सोसाइटी के सदस्य भी थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अपनी शांतिवादी नीतियों के कारण इन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी। मृत्यु के समाप्ति के पश्चात बोल्शेविक पर एक ग्रंथ की रचना भी किए थे। यह पेकिंग, शिकागो और न्यूयॉर्क के विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक भी रहे थे। यह ब्रिटेन की इंडिया लिंक के अध्यक्ष भी चुने गए थे। अतः भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी इनका गहरा संबंध था। बर्टेल रसेल 20वीं शताब्दी के प्रख्यात दर्शन, महागणित और शांति के अग्रदूत थे। विश्व का चिंतन धारा को इतना अधिक प्रभावित करने वाले ऐसे महापुरुष कभी कभार ही उत्पन्न होते हैं जिन्हें मानवता से प्रेम था। 1950 ईस्वी में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्होंने 40 ग्रंथ की रचना की थी, तथा 3 फरवरी 1970 को 98 वर्ष की आयु में इसका देहांत यानी मृत्यु हो गया। अभी रसेल साहब की जीवनी बताया गया है, उसका पैराग्राफ ऊपर वाले पैराग्राफ 1 देख रहे हैं हम लोग, देखने चल रहे हैं। आइडियल डॉट हेल्प मैनकाइंड का परिकल्पना है, जिसने मानवता की मदद की। इसके राइटर रूसल साहब हैं। चलिए देखते हैं। तो बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, इससे पहले कि हम इस विषय पर बात कर सकते हैं, वी मस्ट फ्रॉम सम कंसेप्शन, हमें अवश्य ही कुछ अवधारणा बनानी पड़ेगी। एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट, एक प्रभाव के रूप में, डेट वी कंसाइडर ए हेल्प टू मैनकाइंड, जिसे हम लोग एक प्रकार के से मानवता की मदद करना समझते हैं। आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम्स मोर न्यूमरस, क्या मानवता को तब बल यानी मदद मिलेगा जब वे अधिक संख्या में हो जाएंगे। और व्हेन दे बिकम्स लेस लाइक एनिमल्स, या तब जब उसे पशु जैसी प्रवृत्ति कम हो जाएगी। और व्हेन दे बिकम्स हैप्पियर, या तब जब वे खुशहाल हो जाएंगे। और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय ए ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, या तब जब वो महान अनुभवों का लाभ उठाना सीख जाएंगे। और व्हेन दे कम टू नो मोर, या तब जब वो ज्यादा जानने लगेंगे। और व्हेन दे बिकम्स मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या जब वे एक दूसरे के लिए अधिक अनुकूल हो जाएंगे। आई थिंक, मुझे लगता है, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें, कम इनटू आवर कंसेप्शन, हमारे सोच अवधारणा में आती है। ऑफ व्हाट हेल्प मैनकाइंड, जो या जिसने मानवता की मदद की है। एंड आई विल से ए प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, और मैं प्रस्तावना के रूप में इन सब पे कुछ कहूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ 2 नंबर, द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर, निसंदेह सबसे अच्छी पहल जिसने मानवता की मदद की है इंसान की संख्या है। देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम, अवश्य ही एक समय रहा होगा। वेन होमोसेपियंस का मतलब होता है मानव का एक प्रजाति। वाज ए वेरी रेयर स्पेसीज, जब मानव जाति एक अति दुर्लभ प्रजाति रही होगी। सवेस्टिंग प्रिकेरियसली इन जंगल एंड केव, टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड वेस्ट, जंगली जानवरों से डरे हुए जंगलों और गुफाओं में खतरनाक ढंग से निवाह कर रहे होंगे। हैविंग डिफिकल्टी इन शेयरिंग नरिशमेंट,
पोषक तत्व हासिल करने में कठिनाई होती रही होगी एट दिस पीरियड, इस अवधि काल में। द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ए रेडर इंटेलिजेंस, उसे प्रचंड बुद्धिमानी, जैव वैज्ञानिक लाभ, विच वाज कम्युलेटिव बिकॉज इट वुड बी हैंडेड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो संचाई था क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित कर यानी बचाया और बढ़ाया जा सकता है। हैड सीक्रेटली बिगन्स टू आउटवेट द डिसएडवर्टाइजेंट ऑफ हिज लॉन्ग इन्फेंसी, हिज लेस agility as compared with monkey and his lack of household protection against cold, जो उसके प्रभाव यानी मानव के बारे में कहा जा रहा है। लंबे समय तक लड़कपन में रहने, बंदरों जैसे फुर्तीला न होने और उसके पास ठंड से बचने के लिए रोएदार बाल न होने के कारण बचा पाना कठिन हो गया। इन दोज डे, उन दिनों, द नंबर ऑफ मीन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल, इंसानों की तादाद अवश्य की बहुत कम रही होगी। द मेन यूज टू विच थ्रोट आउट द एज मीन्स हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल्स हैज बीन इंक्रीजेज द टोटल पॉपुलेशन, जिसका मनुष्य की संख्या का उपयोग उस पूरे काल में मनुष्य ने अपनी यथा कौशल जनसंख्या का बढ़ाने के लिए किया। आई डू नॉट मीन डैट दिस वाज द इंटेंशन, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं कि उनका यही उद्देश्य था, बट दैट इज वाज इन फैक्ट द इफेक्ट, पर वास्तव में यही प्रचलन में था। इफेक्ट मतलब प्रभाव। इफ दिस इज something to rejoice in, then we have occasion to rejoice, अगर यह कुछ आनंददायक है तो हमारे पास आनंद होने का यही अवसर। नेक्स्ट पैराग्राफ में है पैराग्राफ नंबर 3, वी हैव ऑल्सो बिकम्स इन सर्टेन रिस्पेक्ट प्रोग्रेसली लेस लाइक एनिमल, कुछ मामले में हम लोग जानवरों से बाजी मार गए हैं, आगे निकल गए हैं। आई कैन थिंक्स इन पार्टिकुलर ऑफ टू रिस्पेक्ट, विशेष रूप से मैं 2 मामलों में इसे सोच सकता हूं। फर्स्ट, दैट एक्वायर्ड एज ए अपोज टू कंजेक्टल, पहला पैदाइशी गुण जिसके विपरीत अधिग्रहित गुण। लेखक के अनुसार वे 2 क्षेत्र जिसमें मनुष्य ने जानवरों से बाजी मार ली है, उसमें से पहला है मनुष्य में अधिग्रहण गुण, यानी वह गुण जो सीखने में आती है या का होता है, सीखने का होता है, जबकि जानवरों में जन्मजात गुण अधिक पाई जाती है। स्किल प्ले ए कंटिन्यूटली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, कौशल वह गुण जो सीख कर आता है, मानव जीवन में अहम भूमिका निभाती है। एंड सेकेंडली और दूसरी चीज, डैट फोरथॉट मोर एंड मोर डोमिनेट इम्पल्स, की अग्र चिंतन सोच समझ कर किया गया काम, मनोवेग बिना सोचे समझे किया गया काम, मनोवेग का मतलब होता है बिना सोचे समझे किया गया काम पे अधिक हावी होता है। इन दिस रिस्पेक्ट वी हैव सर्टेनली बिकम्स प्रोग्रेसली लेस लाइक एनिमल्स, इन मामलों में हम लोग जानवरों में से बाजी मार गए हैं यानी आगे निकल गए हैं। 4 नंबर पैराग्राफ, एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट सो श्योर, जहां तक खुशी की बात है मैं उतना अस्वस्थ नहीं हूं। बट इट इज ट्रू डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर, ये सच है कि चिड़िया भूख के कारण ठंडी में के दिनों में
अधिक संख्या में मरती है। इफ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज, अगर वे घरेलू चिड़िया ना होते तो बर्ड ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फ्रॉम्स फॉरेस्ट दिस कैटेस्ट्रोफ, लेकिन गर्मियों के दौरान वे इस तबाही के पूर्ण आभास यानी भविष्यवाणी नहीं कर पाती है। और रिमेंबर हाउ नियरली इट बिफेल देम इन द प्रेशियस विंटर, याद रख पाती है कि कितनी करीब से ये भूख झेला, यानी पिछली सर्दी में यानी कहा जा रहा है कि उसको ये भी याद होगा कि पिछली सर्दी में कितनी करीब से उसने भूख को झेला था। नेक्स्ट, बिगेंस द मैटर इन अदरवाइज, मनुष्य के साथ यह मामला अन्यथा कुछ अलग है। आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर 1946 से 1947 इज ए ग्रेट एज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बींग्स that will have died from the cause in India and Central Europe during the same period। मुझे शक है कि वर्तमान सर्दियां जैसे 1946 से 47 के दौरान भूख से मरने वाले पक्षियों का प्रतिशत उतना ही बढ़ा है जितना कि इस अवधि के दौरान भारत और मध्य यूरोप में इस कारण से भूख से मरने वाले मनुष्य का प्रतिशत है। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन इज परसेंटेज बाय ए लॉन्ग पीरियड and anxiety and surrounded by the corresponding anxiety of the neighbor। पर हर वो इंसान जो भूखमरी से मरता है पहले लंबे समय तक मने बेताबी यानी बेचैनी से गुजरता है और उतना ही बेचैनी आसपास के पड़ोसी को देता है। We suffer not only the evil that actually befall us but all those that our intelligence tells us we have reason to fear। हम लोग सिर्फ उस विपदा से नहीं डरते जो हम लोगों के ऊपर जो घटित होती है, बल्कि उस सभी विपदाओं से जो हम लोगों की बुद्धि बताता है कि डरना चाहिए। The curbing of impulses to which we are led by forethought, a words physical disaster at the कॉस्ट ऑफ वरी एंड द जनरल लैक ऑफ जॉय, यानी आवेग का नियंत्रण जो अग्रिम की चिंतन करने में आई है, चिंता के फल के रूप में शारीरिक आपदाओं और गम की ओर मोड़ देता है। आई डू नॉट थिंक दैट द लर्न मीन ऑफ माई एक्वेटेंस इवन वेन दे इंजॉय ऑफ श्योर इनकम are as happy as the mice that eat the crumbs from their tables, white the erudite gentleman snooze। मैं नहीं सोचता हूं कि मैं जान पहचान वाले विद्वान पढ़े लिखे लोग उतना खुश रहते हैं जितना एक चूहे का बचाव जो उस पढ़े लिखे लोगों के टेबल्स पे गिरे भोजन के चूरन यानी भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को खाकर जब वो विद्वान सजन झपकी ले रहे होते हैं, हालांकि उसकी आमदनी भी सुरक्षित है। इन दिस रिस्पेक्ट देयरफॉर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल। इसलिए हम मामले में मैं सहमत नहीं हूं कि इसके कोई सुधार आया है, इंसान के खुशी में इजाफा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, एड टू डाइवर्सिटी ऑफ इंजॉयमेंट हाउ एवर। नेक्स्ट पैराग्राफ 5 नंबर, एड टू डिवर्सिटी ऑफ इंजॉयमेंट हाउ एवर द मैटर और अदरवाइज। हालांकि जहां तक आनंद उठाने की विविधता का सवाल है, मामला कुछ अलग है। आई रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लायंस। मुझे याद है कि मैं पढ़ रहा था कुछ शेरों के बारे में, who were taken to a movie showing the successful dispersion of lion in a wild state। जो मूवी दिखाने में ले जाया गया जिसमें शेर द्वारा सफलतापूर्वक जंगल में किए गए शिकार को दिखाया गया है, बट none of them got
एनी प्लीजर्स फ्रॉम द स्पेक्ट्रल, लेकिन उनमें से किसी को भी तमाशा से कोई खुशी नहीं मिली। नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री एंड साइंस बट फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, अल्कोहल एफोर्ड द प्लीजर टू एनिमल्स। जानवर को कुछ भी आनंदित नहीं करता है, ये सब जानवर को आनंदित नहीं करता है। आवर इंटेलिजेंस हैज देंस देयरफॉर सर्टेनली इनेबल अस टू गेट ए मच ग्रेटर वेराइटी ऑफ enjoyment देन इज ओपन टू एनिमल्स। इसलिए हमारी बुद्धि निश्चित तौर पर आनंद उठाने के बहुत सारे मार्ग खोल देती है जानवरों के मुकाबले। बट वी हैव परचेज द एडवांटेज एट द एक्सपीरियंस ऑफ ए मच ग्रेटर लिबिलिटी टू बोर्डम, लेकिन हमने इस लाभ को उब जाने के बारी जिम्मेदारी के बदले में खरीदा है। हम जल्द आनंदित भी हो जाएंगे और उब भी जाते हैं। जल्दी आनंदित भी, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जल्द से किसी काम में उब जाएंगे और तुरंत हम आनंदित भी हो जाएंगे। पैराग्राफ 5 नंबर खत्म हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।